हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, परावैद्युतांक और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के बारे में। अब आपके पास केवल 3 महीने का समय बचा है बोर्ड एग्ज़ाम देने में। तो यदि अभी तक आपने फिजिक्स के टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इन लास्ट 90 दिनों में हम आपको एक फिजिक्स का क्रैश कोर्स कराएंगे। ये वीडियो आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे मिलने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे आपके जो फिजिक्स में 95 प्लस का जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं वो अवश्य पूरा हो सकेगा। ठीक, तो देखते हैं आज की जो वीडियो है उसका पहला टॉपिक जो है आपका कूलाम का नियम। तो पहली हेडिंग आती है कूलाम का नियम। तो यहाँ पे बताया गया है सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑस्टिन डे कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। मतलब 1785 में जो तुम्हारे एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑस्टिन डे कूलाम, उन्होंने सोचा कि अगर 2 बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा। उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये नियम है क्या, वो आपको हम नीचे बताने वाले हैं। तो देखो नीचे लिखा है, इस नियम के अनुसार, मतलब किस नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार, जो उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। लिखा है, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने एक नियम दिया था। देखो यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखाया गया है, एक ये यहाँ पे Q आवेश रखा है Q1, एक यहाँ पे रखा है Q2। इसकी जो बीच की दूरी मानी गई है वो मानी गई स्मॉल r। आपको ये अगर फिगर याद रहेगा तो इसी से आप लोग इस नियम को बना लोगे कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों की मात्राओं, मतलब पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो यहाँ समीकरण दिख रहा होगा आपको, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो नीचे यहाँ भी समीकरण आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा समीकरण, दूरी की क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही 2 नियम है। यदि आप लोग इस चित्र को याद रख सकेंगे तो नियम बहुत ही सिंपल हो जाता है। यहाँ लिखा गया है, माना बिंदु आवेशों के परिमाण Q1, Q2 तथा बीच की दूरी स्मॉल r है। अतः यहाँ आपको ये चित्र बना देना है। यहाँ पे Q1 आवेश रख देना है, यहाँ पे Q2 आवेश रख देना है। फिर यहाँ पे जैसा नियम में बताया गया है, तो पहला समीकरण बना है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1, फिर F अनुक्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को मिलाएंगे, देखो क्या आता है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r², क्योंकि पहले समीकरण में दोनों गुणनफल में थे, तीसरे में और दूसरे समीकरण में भाग में थे। तो यहाँ पे आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। तो
तो ये हो गया तुम्हारा कूलाम बल, जिसे हम आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है आपको चिन्ह दिख रहा होगा, ये अनुक्रमानुपाती का, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, जो एक नियतांक है। तो यहाँ पे समीकरण आया F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब प्रयोगों द्वारा जो के का मान है वो निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो बना है चिन्ह, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। जो ये होता है तुम्हारा, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। जो इसका मान होता है, किसका मान? इस पूरे का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आप लोग इसका मान जरूर याद रखना, क्योंकि इससे जब संबंधित जब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ पर आपको ये मान डायरेक्ट ही रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे के की जगह ये मान रख दिया गया। तो देखो हमारा सूत्र बन के आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा जो कूलाम का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का सूत्र है वो निकल के आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जो मान होता है वो होता है कितना? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फिर नीचे यहाँ लिखा गया है इसे कूलाम के नियम का व्यंजक कहते हैं। मतलब जो हमारा ऊपर सूत्र प्रूव होकर आया है इसे ही कूलाम के नियम का व्यंजक कहते हैं। नीचे देखो बताया भी गया है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता बोलो या विद्युतशीलता, बात एक ही होती है। ठीक, अभी देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसका भी मान होता है, वो कितना होता है? 8.855 × 10⁻⁻12 जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मान भी याद रखना है और इसका मात्रक भी याद रखना है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखो यहाँ कुछ बताया गया है, उसको देखते हैं। लिखा है यदि बिंदु आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तो कूलाम के नियम का व्यंजक। मतलब जो आपका बिंदु आवेश है उनको हम के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दें। अभी तक कहाँ था? वायु में था। तो वायु के लिए जो के का मान होता है वो 1 होता है। अब यहाँ माध्यम में रखा गया तो बल निकल के आया F डैश बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जो के, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो के एप्सिलॉन नॉट है ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन के बराबर होगा। अब एप्सिलॉन क्या है? तो एप्सिलॉन होती है जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। जो केवल एप्सिलॉन है इसे बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। तो एक कूलाम का एक नया सूत्र यहाँ बन के देखो आया, क्या आया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। नीचे लिखा है इसे माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। कभी कभी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जो कूलाम का नियम है उसे सदिश रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ पे इसको सदिश रूप में भी लिखा गया है F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यूब डॉट आर वेक्टर। तो आप लोग इस सूत्र को भी याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब अगली परिभाषा आती है परावैद्युतांक की। किसकी? परावैद्युतांक की। तो यहाँ पे लिखा है
के एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन से, क्योंकि जो परावैद्युतांक होता है उसको हम के से दिखाते हैं, तो यहाँ से हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। बस इसी सूत्र से आपको इसकी डेफिनेशन बना लेनी है। तो आप लोगों को ये सूत्र भी अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि इससे संबंधित आपका एक अंक का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये सूत्र भी आना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। जो आपका यहाँ सूत्र बना है के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन होती है वो होती है माध्यम की वैद्युतशीलता, जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इनका जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कि होता है कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे बताया गया है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र किस प्रकार निकालेंगे। तो हमने अभी आपको ऊपर एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक था वो बताया था, देखो कहाँ पे था, ये था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी की सहायता से यहाँ पर इसका विमा निकालना बताया गया है। तो आप लोग इसकी विमा याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछी जाएगी, या तो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार देखो निकाल के बताया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से निकाला गया है। आप लोगों को यदि इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल कोई नहीं करेगा, केवल व्हाट्सअप। तो आपको वहाँ पर इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका जो टारगेट है 95+ मार्क्स का फिजिक्स में वो पूरा हो सके। अब अगली डिफिनेशन देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की, कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब आपका पहला चैप्टर का नाम ही है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ बताया गया है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो एक हमने ये बिंदु आवेश लिख लिया, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य किसी आवेशित वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है, तो इसके चारों ओर कोई एक हम आवेशित वस्तु रख दें, अगर वह वस्तु आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करती है तो हम समझ लेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई बिंदु रखा है, मतलब आवेश रखी है, आवेशित वस्तु, तो अगर यहाँ पर ये जो वस्तु रखी है इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से जो क्षेत्र होगा इसके आसपास का वो क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये है तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अगली टॉपिक जो आपकी आती है वो आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाने वाला टॉपिक है। 1 नंबर की या 2 नंबर की परिभाषा सूत्र सहित पूछी जाती है कि विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो देखते हैं जरा इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विद्युत या वैद्युत, बात एक ही है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, मतलब कोई तुम्हारा एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, तो उस पर एक परीक्षण आवेश रखा है, तो परीक्षण आवेश पर आरोपित बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी हमने आपको ऊपर समझाया कि कोई बिंदु आवेश रखा है, अगर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर एक आवेशित वस्तु रखी है, तो उस पर यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है तो वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे उसी से संबंधी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, जो परीक्षण आवेश रखा है उस पर आरोपित बल तथा
परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नीचे बताया गया है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। फिर आगे सूत्र लिखा गया है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। जो क्यू नॉट है यही है तुम्हारा परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश। लिखा है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र F में किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित बल F हो तो, यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र ये क्या है, E बना यहाँ पे, में किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित बल E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट। इसका मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से जो आपके चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने आज आपको समझाए। कल से आपकी वीडियो कुछ लंबी रहने वाली है, जिससे लास्ट 90 दिनों में हम आपको जो फिजिक्स का पूरा टॉपिक है वो क्लियर करा सकें यूपी बोर्ड के लिए। तो आप लोग इसी प्रकार से अपना सहयोग इस चैनल पर बनाए रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी न्यूमेरिकल हल करने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।